ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜੀ। क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू 26 जनवरी को पटियाला जेल से बाहर आएंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। वहीं कांग्रेस के कई नेता और सिद्धू का परिवार ये मानकर चल रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश भर में सजा याफ्ता कैदियों को दी जा रही छूट के मामले में नवजोत सिंह सिद्धू हर नियम पर सजा माफी के हकदार हैं और 26 जनवरी को उन्हें रिहा किया जा सकता है। सिद्धू के परिवार और उनके समर्थकों ने 26 जनवरी को सिद्धू की रिहाई की उम्मीद के मद्देनजर पटियाला की जेल के बाहर एक बड़े रोड शो की तैयारी भी शुरू कर दी है। पंजाब में जगह जगह बड़े पोस्टर और बैनर लगाकर सिद्धू को पंजाब का रखवाला बताया जा रहा है। पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर भी चहलकदमी देखी जा रही है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब साडी पार्टी ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਰਮੌਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਖੌਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹਾ ਉਤਸਵ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। पंजाब जेल विभाग द्वारा 1 महीने पहले जेल में बंद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की समय से पहले रिहाई की सिफारिश वाली फाइल को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अभी तक मंजूरी नहीं दी। इसलिए सिद्धू के गणतंत्र दिवस पर जेल से रिहा होने की संभावना काफी कम हो गई है। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू को 20 मई को पटियाला जेल में भेजा गया था। उन्हें रोड रेज मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें एक बुजुर्ग की सिद्धू के साथ पार्किंग को लेकर झड़प हो गई थी और गुस्से में सिद्धू ने उन्हें मुक्का मार दिया था, जिसके बाद बुजुर्ग की मौत हो गई थी। सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। 30 जनवरी को श्रीनगर में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा की समापन रैली के दौरान रोड रेज मामले में 1 साल की सजा काट रहे नवजोत सिंह सिद्धू के शामिल होने को लेकर संशय बरकरार है। अब तक पंजाब सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर कैदियों को दी जा रही छूट के मामले को लेकर कैदियों के नामों की फाइल पर मोहर नहीं लगाई है। केंद्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर ऐसे कैदी जिन्होंने गंभीर अपराध नहीं किया और जिनकी सजा का वक्त काफी कम रह गया हो, उन्हें 15 अगस्त 2022, 26 जनवरी 2023 और 15 अगस्त 2023 को 3 चरणों में छोड़ने के नियम बनाकर राज्य सरकारों को भेजे हैं। राज्य सरकारें इन नियमों के मुताबिक अपने राज्य की जेलों में बंद कैदियों को रिहा करने के नोटिफिकेशन जारी कर रही हैं। जेल विभाग के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री के पास मौजूद है सिद्धू और अन्य कैदियों की फाइल, लेकिन अब तक फाइल को कैबिनेट में मंजूरी नहीं मिली है। 3 फरवरी से पहले पंजाब सरकार की कैबिनेट की कोई बैठक प्रस्तावित नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की 26 जनवरी को होने वाली संभावित रिहाई का मामला लटक सकता है। श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन रैली में शामिल होने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को प्रियंका गांधी के साथ जाना था, लेकिन सिद्धू की वक्त पर रिहाई न होने के कारण उन्हें रीलॉन्च करने के प्रयास में लगे सिद्धू परिवार और कांग्रेस आलाकमान को झटका लग सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकारें उन कैदियों को कई तरह की छूट दे रही हैं, जिनका जेल में आचरण अच्छा रहा है और जो किसी संगीन अपराध की सजा नहीं काट रहे। सिद्धू के मामले में नियम के मुताबिक वो सिर्फ 1 साल की ही सजा काट रहे हैं और अपनी सजा का करीब 68% वक्त जेल में बिना पैरोल या फरलो के काट चुके हैं। केंद्र सरकार के द्वारा तय किए गए नियम के मुताबिक सिद्धू जैसा मामला होने पर 66% तक अपनी सजा का वक्त काट चुका कैदी रिहाई का हकदार है। इसी तरह अलग अलग कैटेगरी में सजा में राहत देने और जेल से रिहा करने को लेकर कई नियम केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को भेजे गए हैं और राज्य सरकारें उसी हिसाब से कैदियों को रिहा करने का नोटिफिकेशन जारी कर रही हैं। पंजाब के पड़ोसी राज्यों हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी 26 जनवरी को कैदियों को रिहा करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन पंजाब में अब तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया। पंजाब के सीएम भगवंत मान मुंबई दौरे पर है।
सिद्धू के परिवार को उम्मीद है कि उसके बाद देर रात तक अन्य कैदियों के साथ नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू के पारिवारिक मित्र और मीडिया एडवाइजर सुरेंद्र का कहना है कि नियम और कानून के हिसाब से जो छूट कैदियों को दी जा रही है, उस छूट का फायदा नवजोत सिंह सिद्धू को जरूर मिलना चाहिए और उन्हें देश के कानून पर पूरा भरोसा है। सुरेंद्र ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के जेल से बाहर आने को लेकर परिवार और समर्थक काफी उत्साहित हैं और उनका ग्रैंड वेलकम किया जाएगा और जल्द ही वो राजनीतिक गतिविधियों में भी एक बार फिर से शामिल होंगे। देखो, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸਵੰਦ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਸਵੰਦ ਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਸਵੰਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆਸਵੰਦ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। हालांकि पंजाब सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्रियों और यहां तक के सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। कुछ दिन पहले जब सीएम भगवंत मान से नवजोत सिंह सिद्धू और अन्य कैदियों की रिहाई की नोटिफिकेशन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहकर सवाल को टाल दिया था कि ये एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है और इसकी डिटेल्स मीडिया के सामने सार्वजनिक नहीं की जा सकती। इसी की वजह से नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई को लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है और जेल विभाग सीएम भगवंत मान के पास होने के कारण पंजाब के तमाम कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜੀ। वहीं विपक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई के मामले पर चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहा। अकाली दल के नेता अनिल जोशी ने कहा कि किस वजह से नवजोत सिंह सिद्धू के ग्रैंड वेलकम की तैयारी कांग्रेस कर रही है। वो जेल से बाहर आ रहे हैं, ना कि कोई बड़ा काम करके वापस लौट रहे हैं। अनिल जोशी ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के जेल से बाहर आकर फिर से राजनीतिक गतिविधियों का भारत जोड़ो यात्रा के समापन रैली में जाकर शामिल होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और नवजोत सिंह सिद्धू ने बतौर मंत्री और बतौर सांसद रहते हुए हमलों के सिवाय जनता के लिए कुछ नहीं किया और वो एक बार वापस बाहर आकर भी यही सब करेंगे। करेंगे बाहर आएंगे, बड़ी कुर्बानी करके आ रहा है ना तो कुर्बानी जो की है जेल में रह के, तो उसको इन्होंने जश्न मनाना है। कांग्रेस ने इसका दिवाला निकला हुआ है, कांग्रेस सब ऐसे ही और सारे छोड़ के भाग रहे हैं इसको, कांग्रेस को। तो उनको लगता होगा शायद, और अगर किसी ने डुबोया था कांग्रेस को तो इस इलेक्शन में उसी ने डुबोया था। जिस पार्टी में होता है उसी की मतलब नाव में वो छेद। लेकिन सर अब तक तो रिहाई को लेकर सरकार ने मोहर नहीं लगाई, उससे पहले ही उनके ग्रैंड वेलकम की तैयारी हो रही है। उसका अपना रहता है हमेशा ही, वो जो मीडिया का उसको है वो अपने साथियों से ये करवाता है, सारा शुरू से करवाता रहा है और अब भी ये करवा रहा है। और जो उसने आके पार्टी में फिर जो युद्ध चलना है वो आपको पता ही है, राजा वड़िंग ने तो पहले ही बोल दिया वो युद्ध कर चलना है। तो उनकी रिहाई से कोई फर्क पड़ेगा सर पंजाब की राजनीति में? फर्क पड़ना है, देख लिया लोगों ने, हमने 3 बार उसको MP बना के देख लिया। वो किसी का ना है, ना हुआ था किसी का, और ना किसी का उसने होना है। लेकिन गांधी परिवार तो श्रीनगर में रैली में उसको लॉन्च करना चाह रहे हैं। उनको लगता है पता नहीं क्या, वो जितनी समझ है राहुल गांधी की उतनी बात करनी है उसको, लगता है पता नहीं क्या कर देगा। लेकिन उसको तो हमने देख लिया, BJP में भी देख लिया, कांग्रेस में भी लोगों ने उसको देख लिया। आज तक उसका कि एक काम बताएं, एक काम पावर में रहा है कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी, BJP की गवर्नमेंट में भी, एक काम एक पूरे पंजाब में दिखा दो सवाए झूठे जुमले, झूठी बातें, फ्रॉड बातें और अफवाहों को पकड़ता है। अगर मुख्यमंत्री भगवंत मान चाहें तो बुधवार 25 जनवरी को देर रात तक भी सिद्धू समेत अन्य कैदियों की रिहाई का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है और कैबिनेट में इस मामले को ले जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सीएम के व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि अगर पंजाब सरकार ने इस मुद्दे पर कोई फैसला लेना होता तो वक्त रहते लिया जा सकता था। जिस तरह से इस मामले को टाला जा रहा है उससे ऐसे लगता है कि जैसे ये मामला पंजाब सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट।